मेघालय सरकार ने कोयला खनन पर दायर जनहित याचिका का हाईकोर्ट में दिया जवाब। कोयला खनन पर दायर जनहित याचिका का जवाब देते हुए मेघालय सरकार ने दिया जवाब। सरकार ने कहा, कोयला खनन के लिए राज्य सरकार ने कोई लाइसेंस नहीं जारी किया है। लाइसेंस की मांग करने वाले आवेदनों को केंद्र को भेजा जाएगा। इस मामले में सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा कि पिछले आदेशों का पालन करने के कई कदम उठाए गए हैं, विशेष रूप से कोयले की नीलामी से संबंधित, और यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कोयले का खनन बंद है और कोयले का कोई परिवहन नहीं हो रहा है। न्यायालय इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को करेगा। पतंजलि के 5 उत्पाद होंगे बंद, प्राधिकरण ने दिए निर्देश। उत्तराखंड आयुर्वेद और यूनानी प्राधिकरण ने पतंजलि आयुर्वेद के 5 उत्पादों का निर्माण बंद करने के लिए कहा था, जिन्हें रक्तचाप, मधुमेह, घेंगा, ग्लूकोमा और उच्च कोलेस्ट्रॉल के इलाज के रूप में प्रचारित किया गया है। प्राधिकरण ने पतंजलि पर भ्रामक विज्ञापनों का आरोप लगाया। यह आदेश डॉक्टर GGS द्वारा जारी किया गया था। दरअसल यह पूरा मामला केरल के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ KV बाबू की शिकायत के जवाब में की गई कार्रवाई से जुड़ा है। हालांकि इस मामले में बाबा रामदेव ने भी साजिश का आरोप लगाते हुए नुकसान की भरपाई को लेकर न्यायालय जाने की धमकी दी है। DM देवरिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए की खूबसूरत पहल। पराली की समस्या के निदान का देवरिया DM JP सिंह ने निकाला बड़ा ही अच्छा हल। दरअसल DM की पहल पर देवरिया जिले में उद्यमी शिवम बायोगैस एनर्जी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किसानों से पराली खरीदकर उससे बायोकोल बनाएगी। इससे किसानों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है और साथ ही हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित है। T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में हार पर भारतीय टीम को तेंदुलकर ने दी दिलासा। T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत की हार को लेकर भारतीय क्रिकेटरों को फैंस की तीखी आलोचना झेलनी पड़ रही है। इसे देखकर भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थकों के इस रवैये पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर समर्थक भारतीय टीम की जीत पर जश्न मनाते हैं तो हार को भी सहन करने की क्षमता रखें। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही जीवन के भी 2 पहलू होते हैं। हालांकि तेंदुलकर के इस ट्वीट से लोगों को नाराजगी है। तेंदुलकर के इस ट्वीट पर फैंस का कहना है कि हम हार से आहत नहीं हैं, बल्कि जिस तरह से हम हारे हैं वह हमारे लिए असहनीय है। सानिया और शोएब के तलाक की वजह आई सामने। सानिया और शोएब के मशहूर जोड़ी फिलहाल एक दूसरे से अलग हो चुकी है। अब केवल कागजी कार्रवाई की जरूरत है। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के तलाक का कारण पाकिस्तानी मॉडल और एक्ट्रेस आयशा उमर को बताया जा रहा है। DNA की एक रिपोर्ट के मुताबिक सानिया मिर्जा को जब पता चला कि शोएब मलिक कथित तौर पर उन्हें धोखा दे रहे हैं, तो इसके बाद कपिल ने अलग होने का फैसला किया। हालांकि इस रिपोर्ट की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गुप्ता हत्याकांड में फैसला सुरक्षित। प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी के खिलाफ अपील पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणु अग्रवाल की बेंच ने फैसला सुरक्षित किया। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को मिली बड़ी उपलब्धि। कई सालों बाद भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इसरो ने स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो उसके सबसे भारी रॉकेट LVM-3 को ताकत देगा। हिमाचल प्रदेश में इस बार कांटे की लड़ाई, शांता कुमार। वरिष्ठ बीजेपी वरिष्ठ नेता व हिमाचल प्रदेश के पूर्व CM शांता कुमार मान रहे हैं कि इस बार हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांटे की लड़ाई है। कई सीटों पर हार जीत का फासला बहुत ही कम वोटों का होने वाला है। उनका कहना है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ साथ निर्दलीय और बागी उम्मीदवार भी कई जगहों पर खेल बिगाड़ेंगे। CM योगी ने हिमाचल प्रदेश में किया जनसभा को संबोधित। CM योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, गिनाते हुए कांग्रेस पर किया वार।
कोरोना के दौरान फ्री में टेस्ट, उपचार, वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा मिली। अगर ये बीमारी दुर्भाग्य से कांग्रेस शासन में आती तो क्या फ्री में राशन की सुविधा मिल पाती? कांग्रेस न सीमाओं की सुरक्षा कर पाती, न धारा 370 हटा पाती, न राम मंदिर का निर्माण करा पाती, न कोरोना के समेत न अच्छा प्रबंधन कर पाती। टेलीविजन सरकार सिद्धांत सूर्यवंशी का निधन। टेलीविजन इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर सामने आई। टीवी जगत के जाने माने एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का 46 साल की उम्र में निधन। एक्टर को जिम करते वक्त आया अटैक। जिम करते वक्त कथित तौर पर गिर गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित टर्मिनल का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल 2 का किया उद्घाटन। नए टर्मिनल को 5000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस टर्मिनल की डिजाइन इस तरह से की गई है कि यहां पर यात्रियों को सुखद अनुभव होगा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के एक होटल में देर रात लगी भीषण आग। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर शहर के बीचों बीच मद्रास होटल में रात करीब 11:30 बजे भीषण आग लग गई। आगे बढ़ती आग का रौद्र रूप देखते हुए फायर ब्रिगेड को दी गई सूचना। आग के कारण आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। घरों से बाहर निकले लोग सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की। तब कई घंटों बाद मिली सफलता। सर्जरी से संबंधित दस्तावेज पेश करने का हाईकोर्ट ने दिया 2 सप्ताह का समय। सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी पत्नी की सर्जरी के आधार पर दी गई अंतरिम जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली दोनों याचिकाओं पर जवाब और चिकित्सा दस्तावेज दाखिल करने के लिए सुशील कुमार को 2 सप्ताह का समय दिया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने सुशील कुमार के वकील को 2 सप्ताह का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। ट्विटर कर्मचारियों के आए बुरे दिन। 44 अरब डॉलर में ट्विटर कंपनी को खरीदने के बाद एलन मस्क ने ट्विटर कर्मचारियों को पहली बार संबोधित करते हुए फर्म के दिवालिया होने की आशंका जताते हुए कहा कि हमें फायदे की स्थिति में आने के लिए सप्ताह में 80 घंटे तक काम करना होगा। इसके अलावा ऑफिस में मुफ्त खाने जैसी सुविधाएं भी होंगी खत्म। कोरोना काल में दी गई सुविधा वर्क फ्रॉम होम को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। यूक्रेन युद्ध के कारण छूटी भारतीय छात्रों की मेडिकल पढ़ाई रूस कराएगा पूरी। युद्ध के कारण 2022 में यूक्रेन से मेडिकल की अधूरी पढ़ाई छोड़कर भारत वापस आए भारतीय छात्रों की पढ़ाई पूरी कराएगा रूस। रूस ने खुद सामने आकर भारतीय छात्रों के लिए ये ऑफर दिया है। रूस के कॉन्सुलेट जनरल ओलेग अवदीव ने कहा, जो भारतीय छात्र यूक्रेन छोड़ चुके हैं वे रूस में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन का मेडिकल सिलेबस मिलता जुलता है। ये छात्र वहाँ की भाषा भी जानते हैं। यूक्रेन में ज्यादातर लोग रूसी भाषा ही बोलते हैं। इन छात्रों का रूस में स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उठा सीएए का मामला। नागरिकता संशोधन कानून सीएए और हेट स्पीच पर भारत की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को जवाब। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सीएए एक सीमित और केंद्रित कानून है जो पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देता है। इस कानून का उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई लोगों को धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भारतीय नागरिकता मिलने में मदद करता है। मेक्सिको के ग्वानाजुआतो में गोलीबारी में 9 लोगों की मौत। मेक्सिको के ग्वानाजुआतो में गुरुवार को रात करीब 9 बजे हथियारों से लैस एक समूह एक बार में पहुंचा था, जिसके बाद गोलीबारी की घटना हुई। गोलीबारी में 9 लोगों को मौत के घाट उतारा गया और 2 लोग घायल हुए। स्थानीय अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। गोलीबारी में 5 पुरुष व 4 महिला की हुई मौत। घायल महिलाओं की हालत स्थिर है। हमलावरों की अभी तक नहीं हो पाई है पहचान।
अधिकारियों ने कहा कि राज्य और संघीय अधिकारियों की इकाइयों के साथ साथ नेशनल गार्ड को भी घटनास्थल पर बुलाया जाएगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।